दोस्त कब तक ये करोगे? ये केवल आपको 8वीं तक करना होता है, जहां तक आपको परिमेय संख्या नहीं भिन्न पढ़ाई जाती है। तो भिन्न में आपको क्या करना होता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, यही सब 4 संक्रियाएं आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त एक बात का ख्याल रखिए कि आप अब क्लास 8 में नहीं है, आप क्लास 8 पास कर चुके हैं, क्लास 9 में आ चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 0.2। आप सभी का वेलकम है हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आपके लिए। अगर आप क्लास 9 में हैं तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार आपके लिए है। अब देखिए, क्लास 8 के बाद डायरेक्ट जब हम 9 में आते हैं तो हमें लगता है कि मैथ का जो सब्जेक्ट है बहुत ही टफ होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको मैथ हर विषय से आसान लगेगा। तो आज का हमारा देखिए, जो मैथ क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक संख्या पद्धति, उसी को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है, उसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? संख्या पद्धति। फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, और इसी में हमको आज इसी टॉपिक पे पूरा ये वीडियो हमारा है और इसी में हमें पढ़ना है संख्या पद्धति में। तो मेरे दोस्त, संख्या पद्धति का जो फर्स्ट टॉपिक होता है उसको मैं आपको बता दूं क्या होता है। परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। जो इसका फर्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या। अब ये बात है कि परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या मेरे दोस्त, आप लोग अगर नीचे क्लास 8 तक पढ़े होंगे कुछ भिन्न तो जानते ही होंगे। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा में हर। भिन्न यही होता है, आप लोग जानते होंगे। भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। तो देखिए, सेम प्रोसेस यही परिमेय संख्या होती है। यदि मान लीजिए अंश को हम p लिख दें और हर को हम लिख दें q, तो बस अब इसी को हम लिख सकते हैं क्या? p बटा में q। यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है? p बटा में q। यानी कि p बटा q ही नहीं, ये बात का ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और वहां पे एक शर्त होता है कि जो ये q है यानी कि नीचे वाला, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, तो समझ रहा हूं मैं। देखिए, आई होप कि आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, अगर आपको परिमेय संख्या ना याद हो तो बस आप इस भिन्न को याद कर लीजिएगा कि भिन्न को ही क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या देखिए, अगर आप जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लिखूं 0, 1, 2, 5, 10, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 99। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि क्या ये परिमेय संख्याएं हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? आपका क्या आंसर होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिए कि अगर आप कहेंगे कि अभी आप बताएं कि परिमेय संख्या होती है p बटा q, लेकिन यहाँ पे इसके बटा में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है परिमेय संख्या। कैसे है? क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। अब 1 लिखने का देखिए यहाँ पे रीजन क्या है कि 1 लिखने से हमारा जो ये ऊपर वाला नंबर है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या में अगर 1 से हम डिवीजन करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इससे देखिए, इससे चेंजेस भी नहीं आएंगे और ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो प्रश्नावली इसका है संख्या पद्धति का फर्स्ट प्रश्नावली, यहां से आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा कि प्रश्नावली जो है फर्स्ट आपका एक्सरसाइज 1.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। आप लोग का आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइएगा कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैं बता दूं आप लोगों को कि 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि देखिए 0 के अपान में हम 1 लिख सकते हैं और परिमेय संख्या के लिए हमें क्या चाहिए? p और q। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परिमेय संख्या बराबर होता है p बटा में q। तो यहाँ पे हम लिखे 0 अपान में 1, तो ऊपर का हो गया p और नीचे का हो गया q, और यहाँ पे एक शर्त होता है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अतः हम यहाँ पे
जीरो के अपॉन में 1 2 3 4 5 हजार कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे देखिए जीरो अपॉन में 1 लिख दिए, ये बराबर है जीरो अपॉन 2 के, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी संख्या से अगर हम जीरो में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगी, इसका भी डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जीरो एक परिमेय संख्या है। कभी कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि जीरो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, आप 100% प्रूफ रहिएगा कि जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यदि अभी तो एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, लेकिन मैं बात करूं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि इन सभी परिमेय संख्याओं में से मान लीजिए मैं आपको कोई दो परिमेय संख्या दे दिया, ठीक है, ये दो परिमेय संख्या देने के बाद मैं पूछूं कि इन सबके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, इन दो परिमेय संख्याओं के साथ क्या कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त आपका आंसर होगा कि इन दो परिमेय संख्याओं को या तो हम जोड़ सकते हैं, या तो बड़ी वाली में से छोटी को घटा सकते हैं, या तो इन दोनों का आपस में गुणा कर सकते हैं, या तो इनमें से इन दोनों का भाग कर सकते हैं। मेरे दोस्त कब तक ये करोगे, ये केवल आपको 8वीं तक करना होता है, जहां तक आपको परिमेय संख्या नहीं भिन्न पढ़ाई जाती है। तो भिन्न में आपको क्या करना होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, यही सब 4 संक्रियाएं आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त एक बात का ख्याल रखिए कि आप क्लास 8 में नहीं है, आप क्लास 8 पास कर चुके हैं, क्लास 9 में आ चुके हैं। तो क्लास 9 में आपको क्या करना है, इनका भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि कोई भी दो परिमेय संख्या आपको दे देगी। जैसे मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्या, थोड़ा इसको हम क्लीन करते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपको कोई दो परिमेय संख्या दे दी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए हमारा 3 और 4, 3 और क्या है 4। मान लीजिए आपको दो परिमेय संख्या में दे दिया और आपसे पूछ दिया कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, तो देखिए अब हमें यही करना है। क्लास 9 में जो है आपको जो ये परिमेय संख्या पढ़ना है, तो आपको परिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग भी करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो फर्स्ट प्रश्नावली में आपको क्या करना है कि जो आपको कोई भी दो नंबर दे देगा परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, और बोलेगा कि इसके बीच 5 6 10 कितना हो बोले, 1000 बोले, आपको उतने नंबर निकालने होंगे। तो मेरे दोस्त एक बात का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो परिमेय संख्या होती है इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत मतलब आप जानते हैं अगणित, जिसे गिना ना जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसे बोलते हैं हम अनंत। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनंत परिमेय संख्याएं आप जान गए क्या होती हैं। देखिए अब इसी तरह से आपको दे देगा क्वेश्चन नंबर, आपका जो प्रश्नावली 1.2 है उसका सेकेंड क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए मतलब हमको पता करना है। ठीक है, देखिए 3 और 4 के बीच, अभी आप कहेंगे कि 3 और 4 जैसे मैं बताया हूं कि इसके अपान में हम 1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, इसके बीच की आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। इसका कई रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं। दो रूल, मैं आपको दो रूल बताऊंगा कि परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड को हम लोग कर लेते हैं क्लीन। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बतानी है, क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए दो रूल होंगे, तो मैं फर्स्ट वाला रूल आपको बताता हूं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, डिस्टेंस यानी इसका मिडिल डिस्टेंस, इसके बीच का मध्य बिंदु निकालेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ पे पॉलिश डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालेंगे तो क्या आएगा, 3, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 4 और बटा में 2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, और बटा में 2, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3.5। तो देखिए ये मिडिल पॉइंट है। ठीक है, मिडिल पॉइंट होने के साथ साथ इसको आप
और भी लिख सकते हैं क्या कि इसको पहली संख्या लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच हमको क्या निकालनी है, 6, तो इसको पहली संख्या भी लिख सकते हैं। पहली संख्या बराबर, ठीक है, पहली संख्या बराबर हमारी आ गई है क्या, 3.5। ठीक है, अब इसी तरह आपको देखिए इसके बीच दूसरी संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। दूसरी संख्या बराबर आपका क्या होगा, देखिएगा दूसरी संख्या बराबर होगा आपका, यहाँ पे मान लीजिए इसमें दो संख्या दिया है, ठीक है, एक को x मान लिए और एक को y, ठीक है, तो दूसरी संख्या का सूत्र क्या होगा, देखिएगा x प्लस ये जो पहली संख्या निकाले हैं, पहली संख्या, ठीक है, तो और अपॉन में 2। देखिए इसी फॉर्मूले से हम बाकी सब जो इसके बीच की संख्या निकालनी उसको निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 3 और प्लस पहली संख्या क्या आई है 3.5 और इसी के अपॉन में हम 2 कर देंगे। अब इनको देखिए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.5 और अपॉन में 2। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा 2 3 जा 6, पॉइंट लगा दिए, ठीक है, 1 कैरी, तो 2 7 जा 45, 14, 1 और 0.5। देखिए तो दूसरी संख्या आपकी क्या आ गई है 3.75। इसी तरह अगर आपको तीसरी संख्या निकालनी हो इसके बीच की, तीसरी संख्या देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x तो x, ये नहीं चेंज होगा, ये वही रहेगा, ठीक है, x प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पहली लिए थे, अब दूसरी संख्या और अपॉन में 2। तो देखिए x की वैल्यू क्या है आपकी 3 और प्लस दूसरी संख्या क्या है 3.75 और अपॉन में 2। अब देखिए इनको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.75 और अपॉन में 2। अगर इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएंगे 2 3 या 6, 1 है 7, 2 8 या 61, फिर 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 40, 1 2 5 जा 10। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ छोटी छोटी बातें हैं, भाग करना है तो भाग करना है, आप तो जानते ही होंगे, इसमें से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। देखिए इस तरह से मैं 3 संख्या निकाला हूँ। अब देखिए चौथी संख्या अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। चौथी संख्या बराबर आपको इसके बीच की x प्लस तीसरी संख्या, x प्लस तीसरी संख्या बटा में 2। तो x की वैल्यू है 3 और प्लस तीसरी संख्या क्या है 3.875 और अपॉन में 2। इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे 6.875 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिएगा 2 3 जा 6 और 8 पॉइंट, 2 9 जा 80 कट गया, फिर 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 40, 1 2 5 जा 10। देखिए इतना आएगा। तो इस तरह से देखिए मेरे दोस्त 3 और 4 के बीच, ये देख रहे हैं सब जो आ रही है हमारी संख्याएं, ये 3 और 4 के बीच में ही है, ठीक है, 3 और 4 के बीच में ही है। तो इस तरह से देखिए परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या को निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है हमको, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 1.1 का थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, 3/5 और 4/5, ठीक है। तो देखिए इसको 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि अगर हम इसको भाग देते हैं 5 से 3 में तो क्या आएगा, पहले 0 बार लेके जाएंगे तो ये 3 आ गया, फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे लगा दिए 30, तो क्या हो जाए 5 6 जा 30, ये कैंसिल हो गए, ठीक। तो देखिए हम इनको क्या लिख सकते हैं, जो 3/5 है इसको हम लिख सकते हैं 0.6, ठीक। अब देखिए सेकेंड क्या है 4/5 है, यानी कि नीचे वाले सुपर को भाग, तो 5 से अगर हम 4 को भाग देते हैं तो पहले 0 बार जाएगा, माइनस करेंगे तो वही आएगा, पॉइंट लगा दिए तो यहाँ पे एक 0, 5 8 जा क्या हो जाएगा आपका 40, और इनको माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं 0.8, ठीक है। अब देखिए हमको पता चल गया है, तो अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 और 0.8 के बीच, 8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब देखिए इनके बीच लिखना बहुत ही आसान हो गया,
जब ये इस फॉर्म में था तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसके बीच में लिखेंगे, लेकिन अब इसके बीच में लिखना हो तो आप 5 नहीं हजारों संख्याएं लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट संख्या इसके देखिए बीच में मैं लिख रहा हूं 0.6 दिया है, इसके पास हम 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 दिया है, वहां पे 15 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.6 दिया है, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, 0.6 दिया है, इसके आगे 3 2 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0.6 दिया है, 6 के बाद 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं 0.6 के बाद 2 3, ठीक है। तो देखिए इस तरह लिखेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 0.8 से पहले हो। तो यानी कि मैं अभी आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया हूं कि कभी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो इस तरह से आप 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रश्नावली 1.1 का जो है, देखिए क्या दिया है, क्या कथन सत्य है। यानी कि 3 कथन दिया है और पूछा है कि क्या ये कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं पहला इसमें क्या दिया है। फर्स्ट वाला दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि ये कथन सत्य है कि असत्य, यही बताना है, ठीक है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मेरे दोस्त आप लोग पढ़े होंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। इसको हम क्या लिखते हैं, W से लिखते हैं। W बराबर लिखते हैं हम लोग मिडिल ब्रैकेट में 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक, ठीक है। तो देखिए W बराबर हम ये लिखते हैं और हमको ये पता है कि n यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या बराबर क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या क्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए ये पूर्ण संख्याएं हैं, तो पूर्ण संख्याओं में देख रहे हैं 1 2 3 अनंत तक आया है, और प्राकृतिक में भी 1 2 3 अनंत तक आया है। यानी कि ये कथन बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस कथन को हम क्या लिख सकते हैं कि ये कथन सत्य है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें का हमारा क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, जो प्रत्येक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि इसमें हमको बताना है कि जो प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं होती हैं एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो मेरे दोस्त पूर्णांक बराबर आप जानते होंगे क्या होता होगा, पूर्णांक की परिभाषा भी आप पढ़े होंगे कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक को जब हम सम्मिलित कर लेते हैं तो जो संख्या मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक में देखिए प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक लेते हैं तो उसमें हमारा 0 शामिल नहीं होता है, इस वजह से वो क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल है, उसके ऋणात्मक में 0 शामिल नहीं है, इसलिए जो ये प्रत्येक पूर्णांक संख्या है एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो दूसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी देखिए मैं आपको 5/8 लिख दूं तो क्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जैसे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ये कथन हमारा क्या है, बिल्कुल असत्य है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही विधिवत मैं इसको पढ़ाया हूं। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो केवल एक वीडियो में आप पूरी एक प्रश्नावली अपनी खत्म कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे दोस्त आपके जैसे आपके दोस्त भी क्लास 9 में पढ़ रहे होंगे इस वर्ष, तो ये वीडियो उन तक भी शेयर जरूर करें।